Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In context to the operating system, this is our lecture number 8. In the previous lecture, we have discussed some PYQs of gate from synchronization, concurrency and semaphores. Now in this lecture, we will continue our gate PYQs from semaphores. Now let us start our lecture. This is our question. This question is asked in gate and HPSC also. There three concurrent processes X, Y and Z execute their three different code segments that access and update certain shared variable. The process X execute the P operation. P operation means wait operation. अगर अपनी X जो है X process will apply the wait operation on semaphores A, B and C. A, B और C के ऊपर अपना wait operation लगा सकती है. Similarly, Y execute the P operation, that means wait operation on the semaphores B, C and D. Similarly, Z will apply the wait operation on semaphores C, D and A. Before entering the respective code segments, after completing the execution of its code segment, each process invokes the V operation. जैसे ही ये अपना क्या कर लेंगी, अपने आप को कंप्लीट कर लेंगी, एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगी, तो वो क्या करेंगी, सिग्नल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगी ऑन इट्स थ्री सीमाफोर्स, और तीनों सीमाफोर्स को क्या कर देंगी, एक्टिव कर देंगी, सिग्नल उनका 1 कर देंगी. ऑल सीमाफोर्स आर बाइनरी सीमाफोर्स. सभी भी सीमाफोर्स क्या हैं आपके, बाइनरी सीमाफोर्स है. बाइनरी सीमाफोर्स मीन्स दैट कैन एक्सेस दैट कैन हैव ओनली 1 and 0. उनकी वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, आइदर इट कैन बी 1 और 0. नाउ एंड इनिशियलाइज टू 1, और सभी की वैल्यू क्या कर रखी है, 1 कर रखी है. विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द डेडलॉक फ्री ऑर्डर ऑफ इन्वोकिंग पी ऑपरेशन बाय द प्रोसेसेस. जो ये पी ऑपरेशन आपको लगाना है, वेट ऑपरेशन लगाना है, तो उनका ऑर्डर यहाँ पे 4 ऑर्डर दिए हुए हैं. तो इन 4 ऑर्डर में से कौन सा आपका ऐसा ऑर्डर है जिसके कारण डेडलॉक नहीं आएगा. वी हैव टू डू दिस. Now, by this question, if we can read carefully, then there are 4 semaphores A, B, C and D, and in which P will apply on ABC. P को जो semaphore P जो आपका जो X करेगा, सॉरी X जो प्रोसेस है, that will invoke ABC semaphore, Y will invoke B, C and D, and Z will invoke C, D and A semaphores. Now there are 4 ऑर्डर्स गिवन, 4 ऑर्डर आपको दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि डेडलॉक फ्री कौन सा होगा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड टू डू दिस क्वेश्चन. सो वी हैव दिस सिनारियो नाउ. नाउ लेट अस टेक द फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं. लेट अस एक्स वांट्स टू गो टू इट्स कोड सेक्शन. एक्स को अपना कोड सेक्शन एग्जीक्यूट करना है. नाउ इट हैज़ टू एग्जीक्यूट, पहले वो क्या करेगा, वेट ऑपरेशन लगाएगा पी ए, यानी वेट ऑपरेशन लगाएगा किसके ऊपर, ए के ऊपर. वेट ऑपरेशन लगाएगा देन बी के ऊपर. देन वेट ऑपरेशन विल अप्लाइड ऑन सी. देन वेट ऑपरेशन विल अप्लाइड ऑन सी एंड देन इट विल एंटर इनटू कोड सेक्शन. ये अपने आप को एग्जीक्यूट कर पाएगा. सिमिलरली वाई, वाई आपका क्या करेगा, पहले लगाएगा बी के ऊपर, नाउ देन सी एंड देन डी. तो इस प्रकार से ये आपका क्या कर रहा है, अप्लाई हो रहा है, और ये कोड सेक्शन के अंदर अपना एंटर कर जाएगा. नाउ जेड, जेड प्रोसेस विल अप्लाई द वेट ऑपरेशन ऑन सी फर्स्ट, देन डी एंड देन ए, एंड देन इट विल एंटर इनटू द कोड सेक्शन, और ये कोड सेक्शन के अंदर आपका एंटर कर जाएगा. नाउ व्हाट इज द हैपनिंग, वी हैव टू चेक वेदर द डेडलॉक इज देयर और नॉट. क्या यहाँ पर डेडलॉक है या नहीं है. तो इनिशियली ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 1 है, सी इज इक्वल टू 1 है, डी इज इक्वल टू 1. मीन्स ऑल दीज सीमाफोर्स आर एक्टिव, सिग्नल है, यानी कि आप इनका यूज कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट इफ वी यूज द एक्स, एक्स विल इन्वोकिंग ए. एक्स ए को इन्वोक करेगा, वेट ऑपरेशन लगाएगा, और जैसे ही वेट ऑपरेशन लगाएगा या सीमाफोर की वैल्यू क्या कर देगा, 0. इट मेक्स द सीमाफोर वैल्यू 0. इसने ए की वैल्यू को 0 कर दिया. नाउ एट द सेम टाइम वाई इज इन्वोकिंग बी, बी को इसने इन्वोक किया, वेट ऑपरेशन लगाया, एंड इट विल मेक द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 0. सिमिलरली एट द सेम टाइम जेड इन्वोकिंग सी एंड अप्लाई द
ऑपरेशन ऑन सी, वेट ऑपरेशन ऑन सी एंड मेक्स द वैल्यू ऑफ सी इज 0। जैसे ही वेट ऑपरेशन लगता है सीमाफोर की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। नाउ हेयर वी कैन सी एक्स कैन नॉट मूव फर्दर, एक्स आगे नहीं जा सकता है। एक्स आपका आगे नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बी की वैल्यू क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। जब तक बी की वैल्यू 1 नहीं होती इट कैन नॉट इन्वोक बी। सिमिलरली वाई कैन नॉट टेक द सी, वाई सी को इन्वोक नहीं कर सकता क्योंकि सी की वैल्यू आपकी क्या हो गई है? 0 हो गई है। सो दीज आर ब्लॉक्ड हेयर, एक्स एंड वाई आर ब्लॉक्ड हेयर, एक्स और वाई यहाँ पर ब्लॉक हो चुके हैं। नाउ सी कैन एंटर इन टू द स्टेट बिकॉज ए इज 0, बी इज 0, सी इज 0। नाउ if z wants to invoke the d it can invoke because the value of d is 1, d की वैल्यू आपकी क्या है? 1 है। and it invoke the d and apply the weight operation, weight operation उसने लगाया, p यहाँ पे आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? weight operation, so it makes the value of d is 0। और इसने weight operation लगा दिया सीमाफोर d के ऊपर और इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, 1 से 0 हो गई। now if we can see a is 0, now d x कैन नॉट मूव फर्दर, x आगे नहीं जा सकता है क्योंकि b की वैल्यू 0 है। y आगे नहीं जा सकता है क्योंकि आपकी c की वैल्यू 0 है। एंड सिमिलरली z कैन नॉट मूव फर्दर, z आपका आगे नहीं जा सकता है क्योंकि a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू आपकी 0 है। सो x इज वेटिंग फॉर y एंड y इज वेटिंग फॉर z एंड z इज वेटिंग फॉर, z किसका वेट कर रहा है? z इज वेटिंग फॉर x। सो देयर इज ए साइक्लिक वेट, यहाँ पे साइक्लिक वेट है। सो दिस इज ए कंडीशन ऑफ डेडलॉक। तो इस ऑर्डर के कारण आपका क्या आएगा? डेडलॉक आ जाएगा बिकॉज नन ऑफ द प्रोसेस गेट इनटू द कोड सेक्शन, वो एग्जीक्यूट करने के लिए अपने कोड सेक्शन के अंदर एंटर नहीं कर पाई। इज दैट क्लियर? सो ऑप्शन ए विल क्रिएट ए डेडलॉक, जो ऑप्शन ए आपका दे रखा वो आपका डेडलॉक क्रिएट करेगा। नाउ सिमिलरली मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन बी। एक्स को पहले क्या करना है? बी को इन्वोक करना है, देन एक्स विल इन्वोक ए, देन एक्स विल इन्वोक सी एंड देन एंटर इनटू इट्स कोड सेक्शन। सिमिलरली वाई, फर्स्टली इट विल इन्वोक बी, देन इट इन्वोक सी एंड देन इट विल इन्वोक डी and then it will enter into the code section. Similarly z, firstly it invoke a, then it invoke c and then it invoke d. Initially this is the scenario. Now if we can check our a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1 and d is equal to 1. This is the condition in beginning. Now x enter into the x इन्वोक्स द b, x ने क्या किया? b को इन्वोक किया और b की वैल्यू को क्या कर दिया? 0। नाउ एट द सेम टाइम y कैन नॉट कम टू द इन्वोकिंग द b, y b को इन्वोक नहीं कर सकता है बिकॉज इट हैज़ टू वेट फॉर x, क्योंकि आपकी बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू क्या हो चुकी है? b की वैल्यू 0 हो चुकी है। आइदर x कैन कॉल द b और y कैन कॉल द b। हेयर फर्स्टली वी आर गोइंग टू कॉल b बाय द x, जो हमने b को जिसने कॉल किया है वो क्या है? x है। x ने पहले b को कॉल किया एंड इट मेक्स द बाइनरी सीमाफोर वैल्यू इज 0 फॉर b और इसने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया? 0। नाउ y इज हैविंग इन वेटिंग स्टेट, y आपका वेटिंग स्टेट के अंदर है। नाउ z इज इन्वोकिंग a, z ने क्या किया? a को इन्वोक कर लिया और a की वैल्यू को क्या कर दिया? 0 कर दिया बाय अप्लाइंग वेट ऑपरेशन एंड इट्स वैल्यू बिकम्स 0। नाउ कैन x मूव फर्दर, क्या x आगे जा सकता है? x आगे नहीं जा सकता बिकॉज इट वांट्स a, x को a चाहिए बट वैल्यू ऑफ a बिकम्स 0, वैल्यू ऑफ a बिकम्स 0। नाउ कैन z गोज फर्दर, क्या z आपका आगे जा सकता है? लेट अस सी, c इज 1, c की वैल्यू क्या है? 1। सो z कैन इन्वोक c, z ने c को इन्वोक किया और उसकी वैल्यू को क्या कर दिया? 0 एंड इट्स वैल्यू बिकम्स 0। नाउ व्हाट हैपनिंग? x इज ब्लॉकिंग स्टेट, y इज इन ब्लॉकिंग स्टेट। x यहाँ पे आके ब्लॉक हो गया, x यहाँ पे आके ब्लॉक हो गया, यहाँ यहीं पे सॉरी x आपका यहाँ पे ब्लॉक हो गया, x यहाँ पे ब्लॉक हो गया, ये फर्दर आगे नहीं जा पा रहा क्योंकि आपकी जो a की वैल्यू है वो क्या है? 0। a की वैल्यू क्या है? 0। जब तक ये 1 नहीं होगी तब तक a आपका आगे जा नहीं पाएगा। नाउ y कैन नॉट गो फर्दर बिकॉज वैल्यू ऑफ b इज 0
Now can C go further? Z go further? Yes, Z can go further because it wants D. इसको क्या चाहिए? D चाहिए. Now if it call D, the value of D is 1 and it apply the weighting for D. और क्या लगा देगा? वेटिंग ऑपरेशन लगा देगा और D की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा. नाउ Z कैन मूव इन टू द कोड सेक्शन. जेड अपना क्या कर सकता है? कोड सेक्शन के अंदर मूव कर सकता है. और जैसे ही ये कंप्लीट करेगा इट विल मेक द वैल्यू ऑफ ए सी एंड डी इज इक्वल टू 1. जैसे ही ये कंप्लीट होगा इनकी वैल्यूज को ये क्या कर देगा? 1 कर देगा. नाउ द वैल्यूज ऑफ ए, सॉरी बी की 0 है, ए सी एंड डी बिकम्स 1. ये 0 हो गई थी, नाउ इट बिकम्स 1. नाउ जेड हैज कंप्लीट इट्स वर्क. जेड ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है. नाउ कैन वी मूव टू एक्स. क्या एक्स आगे जा सकता है? यस. नाउ ए एक्स कैन गो फर्दर बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए बिकम्स 1. ए की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है. जैसे ही ए की वैल्यू 1 होगी एक्स विल इन्वोक ए को इन्वोक करेगा और उसकी वैल्यू को क्या कर देगा? ए विल बिकम 0. ए क्या हो जाएगा आपका? 0. नाउ ए विल फर्दर बिकम 0. नाउ कैन एक्स मूव फर्दर. एक्स क्या आगे जा सकता है? इट वांट्स सी. नाउ द वैल्यू ऑफ सी इज 1 सो इट कैन मूव फर्दर एंड इन्वोक सी. और जैसे ये इन्वोक करेगा सी को और सी की वैल्यू को क्या कर देगा? 0 कर देगा. नाउ सी विल बिकम 0. नाउ इट विल मूव टू द कोड सेक्शन. ये कोड सेक्शन के अंदर जाएगा और अपनी जो एग्जीक्यूशन है कंप्लीट करेगा. एंड इट विल मेक आफ्टर एग्जीक्यूशन इट विल मेक ऑल सीमाफोर्स इज इक्वल टू 1. सिग्नल 1 कर देगा, उनका 1 कर देगा. तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई है? 1. नाउ बी की वैल्यू भी 1 हो गई और सी की वैल्यू भी 1 हो गई. नाउ वाई कैन एग्जीक्यूट ऑल इट्स ऑपरेशन बिकॉज ऑल सीमाफोर्स आर इक्वल टू 1. सारे के सारे सीमाफोर्स आपके 1 के बराबर हैं. सो वाई कैन कंप्लीट इट्स ऑपरेशन. सो हेयर इन दिस बी सेक्शन, बी ऑप्शन के अंदर आपका क्या हुआ? पहले जेड ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, देन एक्स कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन एंड देन कंप्लीट वाई. पहले जेड अपना कंप्लीट करेगा, फिर वाई कंप्लीट करेगा एंड देन वाई विल कंप्लीट. सो देयर विल बी नो डेडलॉक. तो बी ऑप्शन के अंदर आपको कोई डेडलॉक दिखाई नहीं देगा. नाउ फर्दर इफ वी विल मूव टू द सी ऑप्शन के अंदर एक्स, हम सी ऑप्शन को और चेक करेंगे. डी विल डू यूर सेल्फ. डी आप अपने आप से करेंगे, यू विल प्रैक्टिस. नाउ फॉर सी ऑप्शन फर्स्टली एक्स विल कॉल बी, देन कॉल ए, देन कॉल सी एंड देन विल एंटर इन टू द कोड सेक्शन. ये कोड सेक्शन के अंदर अपना एंटर करेगा. नाउ सिमिलरली वाई विल कॉल सी. वाई ने सी को कॉल किया, देन इट विल कॉल बी एंड देन इट विल कॉल डी एंड देन विल एंटर इन टू द कोड सेक्शन. सिमिलरली जेड विल कॉल ए, देन कॉल सी and then call D and then it will move into the code section. Initially all semaphores is equal to 1. सारे semaphores क्या हैं आपके? 1 के बराबर हैं. Now firstly if we check x ने b को इन्वोक किया, कर सकता है क्योंकि b की वैल्यू 1 है आपकी, तो b की वैल्यू इसने क्या कर दी? 0. Now y will execute c को एग्जीक्यूट करेगा, c को कॉल करेगा. c की वैल्यू 1 है तो ये कॉल कर सकता है और सी को क्या कर देगा? 0. नाउ बी बिकम्स 0, सी बिकम्स 0. नाउ जेड विल कॉल ए. जेड ए को कॉल करेगा और उसकी वैल्यू को क्या कर देगा? 0. और उसकी वैल्यू को क्या कर देगा? 0 कर देगा. नाउ इफ एक्स वांट्स टू मूव फर्दर इट कैन नॉट मूव फर्दर बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए बिकम्स 0. ए की वैल्यू 0 है क्योंकि इसको ए चाहिए, बट ए की वैल्यू क्या है? 0. सो ये आगे नहीं जा सकता. सिमिलरली y को क्या चाहिए? b चाहिए. b की वैल्यू क्या है आपकी? 0. तो y भी आगे नहीं जा सकता. नाउ z वांट्स टू मूव फर्दर, इट वांट्स c एंड द वैल्यू ऑफ c इज 0. सो ना तो आपका x आगे जा पाएगा, ना y आगे जा पाएगा, ना z आगे जा पाएगा बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर ईच अदर. क्योंकि जब तक z आपका a को रिलीज नहीं करेगा x आगे नहीं जाएगा. जब तक x a को रिलीज नहीं करेगा, b को रिलीज नहीं करेगा, आपका y आगे नहीं जाएगा. और जब तक आपका y c को रिलीज नहीं करेगा तब तक आपका z आगे नहीं जा पाएगा. सो देयर इज ए सर्कुलर वेट. यहाँ पे क्या हो गई? सर्कुलर वेट हो गई. और जैसे ही सर्कुलर वेट आती है दैट मीन्स इट इज ए कंडीशन ऑफ डेडलॉक. और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डेडलॉक. सो हेयर इन दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस 3 ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन विल
ए ऑप्शन विल गिव द डेडलॉक, बी ऑप्शन विल एग्जीक्यूट, एंड बी ऑप्शन के अंदर जो एग्जीक्यूशन होगा फर्स्ट जेड देन एक्स एंड देन वाई, एंड देन सी ऑप्शन विल क्रिएट ए डेडलॉक, सी ऑप्शन से भी आपका क्या आएगा, डेडलॉक आएगा. नाउ यू विल चेक योर सेल्फ, इज डी ऑप्शन विल क्रिएट डेडलॉक और नॉट. डी also create a deadlock and you will examine yourself that how D will, the order D will create the deadlock. So now here we have discussed this gate question asked, and similarly this question is asked in HPSC lectural exam also. Now move to the next question. Now let us assume this question. We have question, let M0 to M4 be the mutex. Mutex means binary semaphores. Binary semaphores means that they can have a value 1 and 0. 1 का मतलब है कोई प्रोसेस इन्वोक कर सकती है, 0 का मतलब क्या है कि इन्वोक नहीं कर पाएगी. अगर m की वैल्यू क्या है 1 है, दैट मीन्स एनी प्रोसेस कैन इन्वोक दैट ए सीमाफोर. इफ m की वैल्यू 0 है देन एनी प्रोसेस कैन नॉट इन्वोक दिस सीमाफोर. सो नाउ कंसीडर फर्दर. आगे देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है. सो इन दिस वी हैव फॉर M0 टू M4, यानी हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया. सो ध्यान रखना है, हमने M0 M1 M2 कहाँ तक चलना है, 4 तक चलना है. M4 वी हैव दिस म्यूटेक्स यानी बाइनरी सीमाफोर्स, एंड P0 is equal to P0 to P4, and we have a process P0 to P0, P1, P2, P3 and P4. We have these processes. Suppose each process Pi. Now we will put the value of I is equal to 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4, and we will apply the operations. Now when we put the value of I is equal to 0, जैसे ही हम I की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, आई की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोसेस P0 बन जाएगी. P0 प्रोसेस क्या करेगी, वेट Mi मीन्स वेट करेगी किसका, M0, वेट ऑपरेशन लगाएगी M0 के ऊपर, एंड देन वेट ऑपरेशन किसके ऊपर लगाएगी, M यहाँ पे क्या है 0 प्लस आई, दिस इज I इज 0 प्लस 1 एंड मोड 4, मोड 4, दिस इज 1 मोड 4, ये क्या हुआ आपका 1 मोड 4, एंड 1 मोड 4 मीन्स 1/4, रिमाइंडर ऑफ 1/4 इज 1, रिमाइंडर आपका क्या आएगा 1 आएगा. सो दिस होल टर्म बिकम्स 1, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी. सो इट विल वेट M1, तो क्या हो जाएगा वेट M1 हो जाएगा. सो P0 विल अप्लाई द वेट ऑपरेशन ऑफ ऑन M0 फर्स्ट देन M1. सो वी विल राइट हेयर, मैंने इसको यहाँ पे पहले ही लिख लिया, P0 विल अप्लाई ए वेट ऑपरेशन ऑन M0 फर्स्ट देन M1. सिमिलरली when we put the value of I is equal to 1, जैसे ही हम I की वैल्यू को 1 रखेंगे तो क्या होगा, हमने I की वैल्यू को क्या रखा 1 रखा, सो हमारी प्रोसेस क्या हो गई P1. I की वैल्यू को 1 रखेंगे तो प्रोसेस क्या हो गई P1. P1 के ऊपर हमने वेट ऑपरेशन लगाना है, P1 क्या करेगी वेट ऑपरेशन, P1 वेट ऑपरेशन लगाएगी किसके ऊपर, I की वैल्यू 1 रखेंगे तो M1 के ऊपर. नाउ दूसरा वेट ऑपरेशन लगेगा किसके ऊपर M, इसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा. I की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, 2 मोड 4, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2. सो P1 विल अप्लाई द वेट ऑपरेशन ऑन M1 एंड M2. So P1 will apply the weight operation on M1 and M2. Similarly, P2 will apply the weight operation on M2 and M3. Similarly, P3 will apply the weight operation on M3 and यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जैसे ही P3 के लिए हम बात करते हैं, now will apply for P3. प्रोसेस I की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, now put the value of I is equal to 3. सो हमारी प्रोसेस क्या बन जाएगी P3, एंड हमने वेट ऑपरेशन लगाना है किसके ऊपर, वेट ऑपरेशन लगेगा, I की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो M3, एंड देन I की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4, 4 मोड 4 दैट विल बी इक्वल टू 0, तो किसके ऊपर लगेगा दूसरा वेट ऑपरेशन, वेट ऑपरेशन विल बी ऑन M0. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका M0 आएगा.
ये गलत लिखा हुआ था। तो 3 और 0 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, आपका वेट ऑपरेशन लगा देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 4, आई की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 4। जैसे ही आई की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, P4 विल अप्लाई द वेट ऑपरेशन ऑन M4 एंड विल अप्लाई द वेट ऑपरेशन ऑफ ऑन M इनटू क्या हो जाएगा ये 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। ये क्या आ जाएगा आपका 5 के ऊपर आपको mod 4 करना है, mod 4 दैट विल गिव यू 1। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1। सो P4 विल अप्लाई द वेट ऑपरेशन ऑन M4 एंड वेट ऑपरेशन ऑन M1। So we'll apply the weight operation on M4 and M1. This is the scenario we have. Now we have to check whether there is a deadlock or not. हमें चेक करना है कि यहाँ पर deadlock possible है या नहीं है। Now let us consider, हम कंसीडर करते हैं P नोट ने क्या किया, P नोट विल इन्वोक M नोट। P नोट ने M नोट को इन्वोक किया। जैसे ही P नोट M नोट को इन्वोक करेगी और उसके ऊपर क्या लगा देगी, आपका वेट लगा देगी, वेट ऑपरेशन लगा देगी और इसकी वैल्यू को क्या कर देगी 0। सिमिलरली एट द सेम टाइम P1 इन्वोक्स M1, M1 की वैल्यू 1 है, सो इट कैन इन्वोक M1, सो इट विल बिकम 0। नाउ एट द सेम टाइम P2 इन्वोक M2, लेट अस P2 ने M2 को इन्वोक कर लिया और उसकी वैल्यू को 0 कर दिया। नाउ P3 इन्वोक्स M3 और M3 की वैल्यू को क्या कर दिया, 0 कर दिया। P4 इन्वोक्स M4 और M4 की वैल्यू को क्या कर दिया, 0। ऑल दीज 3 प्रोसेसेस विल कम हेयर। इन्होंने वेट ऑपरेशन M नोट, M1, M2, M3 और M4 के ऊपर लगा दिया है और इन्होंने अपना एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है। नाउ मूव फर्दर। नाउ P नोट वांट्स M1, P नोट वांट्स M1 बट वैल्यू ऑफ M1 इज 0, सो इट कैन नॉट इन्वोक। P नोट आपका क्या नहीं कर सकता, M1 को इन्वोक नहीं कर सकता है क्योंकि वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी 0। Similarly, P1 cannot invoke M2 because the value of M2 becomes 0. Similarly, P2 cannot invoke M3 because value of M3 becomes 0. Similarly, P4 cannot invoke M1. P नोट M1 को इन्वोक नहीं कर सकता है क्योंकि M1 की वैल्यू क्या है आपकी 0। तो here this is the scenario. M नोट the value of all these wants, P नोट चाहिए, P नोट को कौन चाहिए, P नोट को M1 चाहिए, P1 को क्या चाहिए, M2 चाहिए, P3 को क्या चाहिए, P2 को क्या चाहिए, M3 चाहिए, P3 को क्या चाहिए, P3 वांट्स M नोट, P3 वांट्स M नोट एंड P4 वांट्स, P4 को क्या चाहिए, P4 वांट्स M1। नाउ ऑल दीज सीमाफोर्स आर 0 एट प्रेजेंट। सभी की वैल्यूज क्या हैं आपकी 0 हैं। सो नन ऑफ दिस प्रोसेस कैन मूव फर्दर। कोई भी प्रोसेस आगे नहीं जा सकती है। दे आर वेटिंग फॉर ईच अदर कि वो क्या करें, M नोट को रिलीज करें, M1 को रिलीज करें, M2 को रिलीज करें, M3 को रिलीज करें, M4 को रिलीज करें। नाउ ईच एंड एवरी प्रोसेस आर वेटिंग टू ईच अदर, सो देयर इज ए सर्कुलर वेट। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका सर्कुलर वेट हो गया। और जैसे ही सर्कुलर वेट होता है दिस इज द कंडीशन फॉर डेडलॉक। और ये किसकी कंडीशन है, डेडलॉक की। सो दिस सिनारियो विल गो टू द डेडलॉक। और ये सिनारियो क्या करेगा, डेडलॉक के अंदर आपका चला जाएगा। सो देयर कैन बी ए कंडीशन ऑफ डेडलॉक इन दिस सिनारियो। इस सिनारियो के अंदर आपकी डेडलॉक की कंडीशन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि डेडलॉक होगा बट डेडलॉक कैन हैपन। अगर डेडलॉक ना हो तो क्या करना पड़ेगा, डेडलॉक ना हो तो क्या होगा, किस कंडीशन के अंदर डेडलॉक नहीं होगा। लेटस पहले P नोट ने क्या कर लिया, M नोट को इन्वोक कर लिया और साथ के साथ M1 को इन्वोक कर लिया। P नोट कंप्लीट हो जाएगी और M नोट और M1 को रिलीज कर देगी। अब M नोट और M1 रिलीज हो गए हैं तो P1 स्टार्ट कर देगी, M1 को रिलीज कर देगी, M2 को रिलीज कर देगी। सिमिलरली ऑल प्रोसेस 1 by 1 कैन एग्जीक्यूट बट इफ दिस प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली, अगर ये कंकरेंटली एक साथ यूज हो सकती हैं तो वहां पर डेडलॉक आपका आ सकता है। सो देयर कैन बी ए डेडलॉक एंड आई सो द कंडीशन ऑफ डेडलॉक हेयर। मैंने आपको यहाँ पर कंडीशन शो कर दी कि सभी ने अपना फर्स्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया और बाइनरी सीमाफोर्स को क्या कर दिया, सभी सीमाफोर्स क्या हो गए 0। नाउ दे कैन नॉट
एग्जीक्यूट देयर सेकंड कंडीशन, वो अपनी सेकंड कंडीशंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती हैं बिकॉज ऑल सीमाफोर्स कम्स टू जीरो एंड दे वांट्स वन मोर सीमाफोर, और ये एक और सीमाफोर को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, वेट ऑपरेशन उनके ऊपर लगाना चाहते हैं, लेकिन सभी सीमाफोर्स क्या हैं, जीरो हैं, तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकती और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा। सो डेडलॉक कैन हैपन, यहाँ पे बोला जा रहा है कैन हैपन, श्योरली नहीं बोला जा रहा है कि श्योरली होगा ही, बट यहाँ पर डेडलॉक आपका हो सकता है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन फ्रॉम द गेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ईच ऑफ ए सेट ऑफ एन प्रोसेस एग्जीक्यूट द फ्लोइंग कोड यूजिंग टू बाइनरी सीमाफोर्स ए एंड बी। आपके पास दो सीमाफोर्स हैं, ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 और बी की वैल्यू क्या है 0 रिस्पेक्टिवली। एज्यूम दैट काउंट इज ए शेयर्ड वेरिएबल इनिशियलाइज टू 0। काउंट की वैल्यू क्या कर रखी है, काउंट की वैल्यू आपने अभी 0 कर रखी है। नाउ एंड नॉट इन यूज्ड इन कोड सेक्शन पी, और ये क्या कर रहे हैं, कोड सेक्शन पी के अंदर इस काउंट का यूज कर रहे हैं। ऑल दिस प्रोसेस कैन यूज दिस काउंट, काउंट को यूज कर सकते हैं। नाउ फॉर द प्रोसेस P1, हम यहाँ पर प्रोसेस मान लेते हैं, वी हैव 3 प्रोसेसेस, 4 प्रोसेसेस वी विल टेक, लेट वी हैव 1, हमारे पास कितनी है, 4 प्रोसेसेस हम मान लेते हैं। लेट अस वी हैव 1 2 3 एंड 4 प्रोसेसेस, P1 P2 P3 एंड P4, 4 प्रोसेसेस। नाउ लेट अस चेक फर्स्ट प्रोसेस कम, पहली प्रोसेस आई, ए को इन्वोक किया, वैल्यू ऑफ ए मेक्स 0, और इसने ए की वैल्यू को क्या कर दिया, ए की वैल्यू अभी 1 है, बी की वैल्यू 0 है, काउंट की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, काउंट इज 0। फर्स्ट प्रोसेस आई, ए को इन्वोक किया, वेट ऑपरेशन लगाया, वेट ऑपरेशन लगाते ही ए की वैल्यू क्या हो गई 0। नाउ काउंट की वैल्यू क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, काउंट +1, काउंट +1 करेंगे तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई 1। नाउ इट विल चेक इफ काउंट इज इक्वल टू एन, एन क्या है आपका 4, क्योंकि हमने कितनी प्रोसेस ले रखी है, 4 प्रोसेस ले रखी है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी 4। नाउ काउंट इज नॉट इक्वल टू 4, सो ये इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, दिस विल नॉट रन। नाउ फर्दर वी विल मूव, सिग्नल ए बिकम्स, सिग्नल ए कर देगी, जो अपना फर्स्ट प्रोसेस आई है ये इफ को नहीं काउंट करेगी, क्योंकि आपका काउंट क्या है अभी 1 है, एन के बराबर नहीं है, यानी 4 के बराबर नहीं है, तो इट विल मूव फर्दर, ये आगे जाएगी अपना, यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर नहीं जाएगी। इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये सिग्नल भी करेगी, अदरवाइज इट विल मूव फर्दर। तो यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू, ए को इसने कॉल किया और सिग्नल लगाया, और सिग्नल लगाते ही ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ए की वैल्यू क्या हुई आपकी 1। नाउ वेट बी, बी के ऊपर क्या लगाना है, बी के ऊपर क्या लगाना है आपको, वेट ऑपरेशन लगाना है, वेट ऑपरेशन विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ बी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू है आपकी 0, इट विल डिक्रीज एंड बाय 1, सो इट विल बिकम -1। नाउ इट मेक्स बी सिग्नल 0, इन्वोक बी, बी को इन्वोक करेगी और बी की वैल्यू को क्या कर देगी, सिग्नल कर देगी। सिग्नल का मतलब क्या है, बी की वैल्यू को इंक्रीज कर देना, तो बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -1 से फर्दर 0। नाउ वी कैन सी here the value of b becomes -1, तो आपकी जो प्रोसेस है now it can not move to the कोड सेक्शन क्यू, क्यू को कोड सेक्शन के अंदर ये एंटर नहीं कर सकती है। Now let us, this is our next question which is also asked in the GATE examination. Each of the set of n processes execute the following code using two semaphores A and B. We have two semaphores, A is equal to, हमारे पास दो semaphores हैं, A is equal to that is 1 and B is equal to 0 respectively. Assume that count is a shared variable. Count क्या है आपका, shared variable है, that initialize to 0, और इसको initialize कर रखा है 0, एंड नॉट यूज्ड इन कोड सेक्शन पी, और कोड सेक्शन के अंदर अभी तक यूज नहीं हुआ है। नाउ एज्यूम दैट वी हैव 4 प्रोसेसेस, हमारे पास क्या है 4 प्रोसेसेस हैं, P1
P2, P3 and P4. We have these four processes. Now first P1 will enter into the कोड सेक्शन P. कोड सेक्शन P के अंदर एंटर करेगी. इट विल इन्वोक ए को इन्वोक करेगी, चेक करेगी ए की वैल्यू 1 है, सो इट कैन इन्वोक ए को इन्वोक किया, उसके ऊपर क्या लगाया, वेट ऑपरेशन लगाया. वेट ऑपरेशन लगाते ही क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी. ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0. एंड काउंट विल बिकम काउंट प्लस 1. काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट के अंदर एक जोड़ देंगे, दैट इट विल बिकम 1. नाउ इफ कंडीशन चेक होगी, इफ काउंट इज इक्वल टू 4 एन क्या है आपका 4 प्रोसेसेस मैंने मान रखे हैं, तो काउंट आपका 1 है, नॉट इक्वल टू 4. सो दिस स्टेटमेंट विल नॉट रन. ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी रन नहीं होगी. ये स्टेटमेंट कब रन होगी, जब आपकी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी. तो इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू हेयर, इफ कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है, तो इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये आपका रन नहीं करेगा. सो इट विल, जो आपकी P1 प्रोसेस है, विल कम हेयर, इट आस्क फॉर ए को इन्वोक करेगी एंड उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगाएगी, सिग्नल ऑपरेशन का मतलब क्या है, इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सीमाफोर बाय 1. तो इसने सीमाफोर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया. नाउ इट विल मूव टू फर्दर मूव किया, तो यहाँ पे क्या है, वेट बी को इन्वोक किया, बी की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू 0 है, तो ये इसके ऊपर वेट ऑपरेशन लगाएगी एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ बी बाय 1. और जैसे ही आपकी बी की वैल्यू -1 होगी, जो आपकी P1 प्रोसेस है यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी. P1 विल ब्लॉक, P1 क्या हो जाएगा आपका, ब्लॉक हो जाएगा. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट सिग्नल बी इज इक्वल टू सिग्नल बी आपका क्या हो जाएगा, वापस 0 हो जाएगा, बिकॉज सिग्नल विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बी बाय 1, सो इट विल बिकम 0. नाउ P1 इज ब्लॉकिंग हेयर, P1 आपका यहाँ पे ब्लॉक हो गया है. क्योंकि जब तक b की वैल्यू 1 नहीं होती है, जब तक आपकी b की वैल्यू 1 नहीं होगी तब तक ये आगे मूव नहीं कर सकते हैं. नाउ इफ वी चेक टू द P2 प्रोसेस को हम चेक करते हैं. नाउ P2 विल बी चेक्ड. नाउ P2 प्रोसेस कम, P2 प्रोसेस आई आपकी, a को इन्वोक किया, a की वैल्यू 1 है, अप्लाई किया वेट ऑपरेशन, 0 कर दिया. काउंट प्लस 1, काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दी, 2 हो गई. नाउ इफ काउंट इज इक्वल टू n, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, सो ये वाला सेक्शन इन्वोक नहीं होगा. सिग्नल ए की वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा 1, वेट बी के लिए वेट किया जाएगा, डिक्रीज बाय 1, सो बी विल बिकम -1. बी क्या हो जाएगा आपका -1. इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप बी विल बिकम 0, बी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिकॉज सिग्नल विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बी. सिग्नल क्या करेगा आपकी बी की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा. तो फ्रॉम हेयर बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई, -1 से वापस क्या हो गई 0 हो गई. सो हेयर द प्रोसेस P2 आल्सो ब्लॉक, P2 भी क्या हो गई है ब्लॉक. जैसे ही सीमाफोर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी वैसे ही आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी. सो व्हेन वी गो टू द नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस आएगी आपकी तो क्या होगा, P3 विल कम, P3 आई आपकी, ए को इन्वोक किया, वेट ऑपरेशन लगाया, ए की वैल्यू 0 कर दी. काउंट प्लस 1, काउंट की वैल्यू क्या हो गई है आपकी 3, चेक किया, अभी नहीं है, अभी आपका काउंट 3 इज नॉट इक्वल टू 4, सो ये वाला ऑपरेशन नहीं चलेगा. सिग्नल ए की वैल्यू 1 कर दी जाएगी एंड प्रोसेस विल ब्लॉक हेयर, और प्रोसेस यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी. क्यों हो जाएगी, क्योंकि बी आपका 0 है, बी आपका 0 है, सो इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड फर्दर. सो नाउ P4 प्रोसेस विल कम, P4 प्रोसेस आएगी आपकी, ए को इन्वोक करेगी, वेट ऑपरेशन लगाएगी, इसकी वैल्यू क्या कर दी ए की 0. नाउ काउंट प्लस 1, काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेंगे 4. नाउ चेक कंडीशन, 4 इज इक्वल टू 4, येस दिस इज ट्रू. आपकी जैसे ही ट्रू होगी व्हाट विल हैपन, नाउ इन द फॉर द फोर्थ स्टेटमेंट दिस इज ट्रू. जैसे ही आपकी ट्रू हुई, सिग्नल बी क्या हो गया, सिग्नल बी का मतलब क्या, बी को इन्वोक किया जाएगा और बी की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाएगा. नाउ द वैल्यू ऑफ बी विल बिकम 1, बी की वैल्यू को 1 हो गया है. सिग्नल ए को सिग्नल करेगी, यानी 1 हो गया ए. नाउ वेट बी को इन्वोक किया जाएगा, बी की वैल्यू को क्या कर दिया 0. नाउ सिग्नल बी
बी की वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा 1। नाउ फर्दर ईच एंड एवरी प्रोसेस 1 बाय 1 विल एग्जीक्यूट बी। नाउ ये आगे आपकी बी क्या हो गया है, बी की वैल्यू 1 आपको मिल चुकी है। जैसे ही बी की वैल्यू 1 हो जाएगी एवरी प्रोसेस विल गो फर्दर। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, जब तक आपका एन की वैल्यू 4 नहीं हुई, जब तक आपकी एन की वैल्यू 4 नहीं हुई तब तक आपकी सारी प्रोसेसेस P1 P2 P3 और क्या आपकी यहाँ पर आके रुक गई। लेकिन जैसे ही फोर्थ प्रोसेस आई, P4 प्रोसेस आई, काउंट की वैल्यू आपकी क्या हो गई, काउंट की वैल्यू आपकी 4 हो गई। जैसे ही काउंट की वैल्यू 4 हुई ये एन के बराबर हो गई, और जो सिग्नल था बी का वो क्या हो गया, बी के ऊपर क्या लगा दिया, सिग्नल ऑपरेशन। दैट मीन्स बी की वैल्यू 0 से क्या हो गई आपकी 1, और जैसे ही बी की वैल्यू 1 हुई P1 प्रोसेस आगे बढ़ गई। इसी प्रकार से आपकी सारी प्रोसेस 1 बाय 1 क्या करती जाएंगी, आगे जाती जाएंगी। तो क्या हुआ यहाँ पर, जब तक आपका सारी की सारी प्रोसेस ये 4 फंक्शंस कंप्लीट नहीं कर लेती हैं तब तक सारी प्रोसेस यहाँ पे आके रुक जाएंगी। दे विल नॉट एंटर इनटू द क्यू सेक्शन। क्यू सेक्शन के अंदर एंटर नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं, जब तक आपकी काउंट की वैल्यू एन के बराबर नहीं होगी तब तक हमें सिग्नल नहीं मिलेगा, बी तब तक 1 नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 0। और जब तक बी 1 नहीं होगा तब तक हम बी को कॉल नहीं कर पाएंगे। सो वी विल नॉट मूव इनटू द क्यू सेक्शन अंटिल ईच एंड एवरी प्रोसेस रन्स द पी सेक्शन पी। जब तक सारी प्रोसेस क्या नहीं कर लेती, सेक्शन पी को कंप्लीट नहीं कर लेती, जब तक आपकी सारी प्रोसेस सेक्शन पी को कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक क्यू सेक्शन के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं जा पाएगी। नाउ रीड द ऑप्शंस। What does the code achieve? It ensures that no process execute code section Q before every process has finished code section P। बिल्कुल ठीक बात है, जब तक सारी प्रोसेस P सेक्शन को कंप्लीट नहीं करेंगी तब तक Q सेक्शन आपका किसी भी प्रोसेस के लिए स्टार्ट नहीं हो सकता। सो हियर आंसर इज ए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। So students, in this lecture we have studied the gate PYQs from the सीमाफोर से हमने क्वेश्चंस किए हैं। नाउ इन द फर्दर लेक्चर्स वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सीमाफोर्स, डेडलॉक एंड सो मैनी क्वेश्चंस वी विल डू इन द फ्यूचर लेक्चर्स। So students, till you can watch the previous videos, please share and subscribe the channel more and more, so that videos can come to you very frequently and you can prepare yourself for your examination. Thank you students, have a nice day.